प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं राकेश कुमार के साथ। आज का सेशन आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आज हम हल कराएंगे वार्षिक परीक्षा 2024-25 का मॉडल पेपर कक्षा 9 का। और ये पेपर किसी बच्चे के द्वारा हमको मिला हुआ है और उसने ये हमसे उम्मीद जाहिर की है या रिक्वेस्ट की है कि इस पेपर को यहाँ पर जरूर हल कराया जाए। तो उसकी बात को ध्यान में रखते हुए और आप लोगों की जो है थोड़ा सा ये भी आपको समझ में आ जाए कि पेपर कैसा आता है, कैसी आपकी तैयारी है, यहाँ पर ये वाला पूरा पेपर आपको यहीं पर आज हम हल कराएंगे। लेकिन आपको काम क्या करना है, आपको कागज कलम उठा करके साथ में रखना है, पास में रखना है, मोबाइल को ऑन करके बस इस प्रश्न को आप पढ़ते जाइएगा और कागज कलम उठा के लगा के तब आप आंसर दीजिएगा। लाइक और शेयर तो भाई जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइक और शेयर करने से हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मान लीजिए ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा की वजह से हम आपको नए नए कंटेंट, नए नए वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो बस अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है? ये लिखा हुआ है अंडर रूट 25, अंडर रूट 9, अंडर रूट 6 और अंडर रूट 15। अब यहां पर देखिएगा एक थोड़ी सी मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या है? ये अंडर रूट, ये जो 6 है और अंडर रूट 15, ये दोनों संख्याएं अपरिमेय हैं। कैसे? क्योंकि अपरिमेय संख्या की पहचान ये है कि यदि कोई नंबर वर्ग अंडर रूट के अंदर है और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो संख्या होती है अपरिमेय। तो यहाँ पर अंडर रूट 6 और अंडर रूट 15 ये दोनों से संख्याएं हैं, इनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए दोनों संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय हैं। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, इसको हम मान लेते हैं, चलिए 15 को मैंने 16 कर दिया है, ठीक है, 15 को 16 कर दिया तो वो वाला वर्गमूल निकल गया, यानी कि वो परिमेय संख्या हो गई। तो अपरिमेय संख्या कौन सी बची? अंडर रूट 6। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। अब अगला देखिए क्या है, x की घात 3 बराबर 27 है, तो x का मान बताइए। देखिए यहां पर x की घात 3 है तो x की घात 3 लिख लीजिएगा और 27 के गुणनखंड जब करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 होता है। दोनों तरफ पावर 3 3 आ गई तो हटा दीजिएगा घनमूल लेके और मान कितना निकल जाएगा? 3। और ऑप्शन जरा देखिएगा कौन सा, बिल्कुल ऑप्शन कौन सा सही है? सर ऑप्शन नंबर तो सी सही है, बिल्कुल राइट आंसर है आपकी तरफ से ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है 64/125 की होल पावर है कितनी? 2/3। तो इसका सरलतम रूप कितना है वो बताना है। तो क्या करना है, देखिए 64 को सबसे पहले आप लिखिएगा 4 की घात 3 और 5 की घात 3 लिख लीजिएगा। ब्रैकेट लगा के आपको 2/3 लिख देना है, ठीक है। अब क्या है, देखो ये बट्टे में जो पावर 3 है वो जब पावर 3 हटेगी तो ये पावर जो 3 लिखा है ये 3 और ये दोनों 3 हट जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास कितना बचा? ये हम पावर 3 हटा रहे हैं, ये वाले 3 दोनों हटा रहे हैं, तो 4/5 हो गया है। अब पावर बची भी कितनी है? 2 पावर बची है, स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। आंसर कौन सा मिल जाएगा? 16/25। ऑप्शन नंबर होगा बी करेक्ट। अगला नंबर देखो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 और यहां पर px का मान दिया हुआ है, ये कुछ 2√2 तो मान किसके बराबर होगा ये निकालना है। तो क्या करना है, यहां पर आपको लिख लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x और प्लस 1। x का मान ये लिख दीजिएगा, तो यहां पर लिखते हैं 2√2 का स्क्वायर हो गया है माइनस 2√2 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 2√2 लिख देंगे और प्लस 1 आ जाएगा। अब 2√2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और अंडर रूट 2 का जो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2, तो 4 दूनी 8,
जैसे देखिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा, आपस में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहां पर 8 लिख लीजिएगा। अब इसका जब गुणा करेंगे तो यहां भी वही काम हो रहा है। ये देखिए 2 और 2 का गुणा कितना हो गया, 2 और 2 का गुणा तो 4 हो गया है, और अंडर रूट 2 और अंडर 2 का गुणा तो 2 हो गया है, ये हो गया, और प्लस का 1। आपका आंसर तो मिल गया होगा, बताइए कितना आंसर आया, 1। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन यहां पर बी सही है, 1। अगला क्वेश्चन क्या है, रैखिक बहुपद कौन है? तो रैखिक बहुपद वे होते हैं जिसमें पावर 1 होती है। तो जरा देखिए इसमें पावर कितनी है, 2 है, इसमें कितनी है, 3 है, और इनमें से कोई नहीं से अभी मतलब नहीं, लेकिन यहां पर एक ऑप्शन ए दिया हुआ है जिसमें पावर 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर दिया हुआ है 7x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 की घात कितनी है, वो हमको बताना है। तो देखिए यहां पर घात की बात करें तो अभी मैंने बताया घात मैक्सिमम लिखी जाती है, तो मैक्सिमम घात यहां पर अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात तो 3 है। ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, दो सरल रेखाएं जो समांतर हैं एक दूसरे को काट सकती हैं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जैसे नाम से पता लगा सम अंतर। तो जब दो रेखाएं समांतर हैं तो वो कहीं एक दूसरे को काटेंगी नहीं, क्योंकि इनके बीच में सब जगह अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा। तो बताइए भैया कौन सा सही, केवल एक बिंदु पर गलत, 2 बिंदु पर गलत, 3 बिंदु पर गलत, और 1 बिंदु पर भी नहीं, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते सर। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, त्रिज्या बताया गलत है, परिध वो भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, वो भी गलत है क्योंकि व्यास यहां लिखा हुआ है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है, व्यास है, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का मान 90 दिया है और साथ में शर्त बता दी कि ए बी और ए सी आपस में बराबर है, तो कोण बी का मान कितना है। तो देखिए जैसे मैंने त्रिभुज एबीसी यहां बना लिया, ये त्रिभुज एबीसी बन गया, ए बी और सी, ठीक है। एक कोण 90 देखिए मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया है 90, अब 90 दिख नहीं रहा, वो अलग बात है, 90 मैंने केवल ऐसे मान लिया है। अब इन्होंने क्या बताया कि ए बी ये लाइन और ए सी ये लाइन दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहां पर आपसे कहा गया ए बी और ए सी, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, जरा इस पर चेक कर लेता हूं। ये मैंने चलिए ऐसे ही बना लिया है कुछ इस तरह से, ए लिख लीजिएगा यहां पर ए, इसको बी लिखिएगा और ये सी लिखिएगा। ए का मान 90 अंश हो गया, 90 अंश हो गया। ए बी का मान है ए बी ये हो गया और ए सी ये हो गया, ये समझिएगा। ए बी और ए सी आपस में बराबर है, अब तो एकदम क्लियर हो गया। ए बी और ए सी बराबर, इनकी दोनों ये भुजाएं बराबर हो गई। ये जो त्रिभुज बना वो कौन सा, समकोण त्रिभुज है। अब जब दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि इन दोनों कोणों का जो जोड़ होगा वो तो 90 होगा और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये कि कोण बी का मान और कोण सी का मान दोनों 45-45 होंगे और ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। अब आइए अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज के कोण होते हैं। तो अब बताइए भैया समबाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी का मतलब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और तीनों भुजाएं जब बराबर तो तीनों कोण बराबर, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। अब 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मान कितना निकलेगा, 60 निकलेगा। तो समबाहु त्रिभुज के जो प्रत्येक कोण होते हैं वो होते हैं 60, 60 और 60 अंश के। ऑप्शन जो होगा वो ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्या कहा, एक वृत्त का व्यास एडी तथा जीवा ए बी है। ए बी का मान है 34 सेंटीमीटर और
यहां पर ए बी का मान 34 सेंटीमीटर है, यहां पर ए डी होना चाहिए, ये ए डी हो गया, ए डी ये हो गया, इसको ए डी कहिएगा, ठीक है। ए बी 30 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से दूरी बताइए। देखिए यहां पर कहा ये कोई वृत्त है, चलिए आपने बना लिया है वृत्त, ये हो गया वृत्त। वृत्त में कहा जो व्यास है वो एडी है, मैंने यहां पर व्यास एडी बना लिया, नाम दे दिया ए और डी हो गया, ठीक है। और जीवा को इन्होंने ए बना ली, ए डी है, जीवा बनाई ए बी, ये कोई जीवा ए बी बना ली, ए और बी, ए बी हो गया। वो कितनी बताई है, ये बताई है 30 सेंटीमीटर, ये 30 हो गई है। और ये यहां से देखें तो हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास दिया था, केंद्र से दूरी 17 हो जाएगी। और ये है 30, ये है दूरी आपको ऐसे निकालनी है, केंद्र से दूरी कितनी है, तो ये 15 हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी, और 17 आपको इसका स्क्वायर निकाल लेना है। यहां पर मैंने ए सी लिख लिया है, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, लंब ड्रॉ किया है, लंब ड्रॉ किया तो जीवा को आधा करेगा, 15 हो जाएगा। अब 15 मालूम हो गई ए से सी के बीच की दूरी, और 17 मालूम हो गई ए और ओ के बीच की दूरी, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है 34 है। तो हमको ओसी निकालना है, तो ओसी निकालने के क्या करेंगे, ओसी बराबर होगा अंडर रूट 17 का स्क्वायर और माइनस लिख देंगे, ये अंडर रूट 17 का स्क्वायर और माइनस लिखेंगे 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का होता है कितना 225, ये आ जाएगा। और घटा देंगे तो 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, और यहां पर 8 में से 2 निकल जाएगा, 6 अंडर रूट आ जाएगा, तो कितना आएगा ये 8 सेंटीमीटर। तो कितनी दूरी हो गई 8 सेंटीमीटर, और ऑप्शन यहां पर सही होगा डी। अगला क्वेश्चन क्या है, चित्र में दिए गए संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र ओ है, यानी कि ऐसा कहा कि कोई दो वृत्त बनाए हैं, उनका दोनों का केंद्र जो है ओ है, यहां पर ये दिखा दिया, ये केंद्र ओ है, ठीक है। और फिर ये केंद्र हो गया। एक कोई लाइन खींच ली, बड़े वृत्त की जीवा जो ए बी है, छोटे वृत्त की को सी और डी पर क्या कर रही है, काट रही है। तो आपको यह बताना है कि AC और BD में क्या संबंध है। तो देखिए AC और BD आपस में बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां पर जरा देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, AC और BD आपस में बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, दिए गए चित्र में समलंब का क्षेत्रफल दिखाना है कि समलंब का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो फार्मूला है समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी बटे 2। क्या होता है फार्मूला सर, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी बटे 2। तो समांतर भुजाएं कौन सी हैं, ये है 28 और 40, तो समांतर भुजाओं का योग हो गया 28 और प्लस 40, तो ये हो गया। उनके बीच की दूरी कितनी है, ये 9 है, आप यहां 9 लिख लीजिएगा और बटे 2 कर दीजिएगा। तो 28 और 40 मिलकर कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68 आप लिख लीजिएगा, और गुणे कितना करिएगा 9 कर दीजिएगा और बटे 2 करिएगा, भाग करेंगे तो ये आपका 34 हो जाएगा। और 34 का 9 से गुणा करना है, तो 9 चौक 36, 36 के तो 6 होता है, हासिल मिल गया 3, 9 तिया 27 और 3 कितना होता है 30 होता है, 306 आएगा। और ऑप्शन चेक करिएगा, ऑप्शन यहां पर होगा कौन सा सही, ऑप्शन नंबर बी सही है, 306 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर रूट 3 अपान 4। क्या होता है, ए स्क्वायर रूट 3 अपान 4, और ए यहां पर क्या है, ए तो साइड 6 है, तो 36 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया
बटे 4 भाग कर दीजिएगा 9 हो जाएगा। 9 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा यहां पर सही है, 9 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 15। एक बेलन की त्रिज्या 2r है, ऊंचाई है 3r, तो बेलन का वक्रपृष्ठ बताइए। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ फार्मूला होता है, s बराबर होता है 2 पाई आर एच। क्या फार्मूला होता है? बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। तो यहां लिख लीजिएगा, पाई की जगह पे पाई लिखेगा, आर का मान लिखेंगे 2r, तो आप यहां पर 2r लिख दीजिएगा। ऊंचाई कितनी लिखेंगे? 3r, तो यहां पर 3r लिख दीजिएगा। अब जरा गुणा करिएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये 12 हो गया, ये लिखिएगा। और पाई ये आया, और आर का गुणा हो गया स्क्वायर, तो कितना आंसर मिला? 12 पाई आर स्क्वायर। और ऑप्शन देखिए कौन सा सही है? ऑप्शन सही होगा बी, 12 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16। एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 13.5 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन बताइए। तो बेलन का आयतन जो फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है फार्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पे आप 22/7 लिख लीजिएगा, और आर का मान कितना है? आधार की त्रिज्या 7 है, तो आपको 7 2 बार रिपीट करके लिखना है क्योंकि स्क्वायर है, और एच का मान है 13.5, तो आप 13.5 लिख दीजिएगा। 7 से 7 तो कट गया है। अब बचा कितना यहां पर? 7 दूनी 14 ये आ जाएगा, और 7 दूनी 14 और 15, तो 154 हो गया, और 13.5 ये बन गया है। इसका गुणा कर लेना है, और गुणा करने पर कितना आंसर आएगा ये गुणा कर लीजिए भैया जरा। तो गुणा करिए, फिर कितना आएगा? तो गुणा किया आपने 154 और 13.5 का गुणा हो जाएगा ये आपका 2079। कितना आएगा? 2079। और ऑप्शन यहां पर सही होगा बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन नंबर है 17। 1000 बार एक सिक्का उछाला गया है जिसमें 560 बार तो हेड आ रहा है, तो हेड आने की प्रायिकता क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो कितनी बार आया है? सिक्का एक है, उछाला कितनी बार गया? एक बार उछाला गया है, तो कुल घटना कितनी हुई? 1000। तो मैंने यहां पर 1000 लिख लिया, ये 1000 हो गया। हेड आने की प्रायिकता क्या है? हेड कितनी बार आया है? 560 बार आया है, तो 560 आप लिख दीजिएगा। अब देखिए 1 2 3 जीरो है, तो आप दशमलव यहां लगा दीजिएगा, इसको 3 हटाइएगा, दशमलव यहां लगा दीजिएगा, तो 0.560, तो 0.560 ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही हो जाएगा। ये हो गई प्रायिकता। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। y की पावर 97 और प्लस 97 को y प्लस 1 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा वो निकालना है। तो देखिए क्या करना है, समझिए जरा। यहां पर जब भाग करना है मतलब आपको y बराबर -1 लिखना है। तो 97 यहां पर 97 पावर है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं y की पावर 97 और प्लस 97 ये लिखा, तो -1 की पावर 97 और प्लस 97, यहां तक तो कोई मुश्किल था ही नहीं। एक बात ध्यान रखना है, -1 की पावर, यदि कोई ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है या बोले विषम संख्या है, ऐसे भी कह सकते हैं, तो उसका जो मान होता है वो माइनस में आता है, -1। तो यहां पर 97 जो है वो विषम संख्या है,
या आप बोले अभाज्य संख्या है तो ये मान कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, और प्लस का 97 तो है ही है, घटा देंगे तो 96, 96 आंसर आएगा। और ऑप्शन कौन सा सही होगा, 96। शेष फल कितना हो जाएगा, 96 यानी कि 96। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 19, 36/100 का दशमलव प्रसार है। तो दशमलव प्रसार यदि हम ऐसे कर सकते हैं, यहां पर दशमलव हटाइए, जीरो हटाइए और यहां दशमलव लगा दीजिएगा, आगे कुछ घटाना बढ़ाना तो इसमें है नहीं, तो ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। क्या है, शांत दशमलव प्रसार। ऑप्शन नंबर होगा सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है। तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता याद रखना है, पहली बात तो ये, प्रायिकता एक से कतई ज्यादा हो नहीं सकती है, मैक्सिमम प्रायिकता तो एक होती है, तो यहां पर ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। लेकिन निश्चित घटना मतलब जितना अनुकूल है उतनी तो कुल घटना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1। तो ये 20 क्वेश्चन हमने लगभग 20 मिनट में कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एक्स स्क्वायर -16 के गुणनखंड बताओ। तो ये हो जाएगा x की पावर 2 की होल पावर 2 -4 की पावर 2, ये ऐसे लिख लिया है। अब यहां पर दिख रहा होगा ये वर्गों का अंतर है, एक में आप जोड़ दीजिएगा, एक में घटा दीजिएगा, तो जोड़ेंगे तो बनेगा x² - 4, ये घटाने पर, और ये हो जाएगा x² + 4। x² + 4 को तो हटा दीजिए, ऐसे उसको कोई मतलब नहीं रखें, यहां से देखिए। फिर अब ये हो रहा आगे, तो इसको हम लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर, ये लिख दिया है, और x की पावर 2 + 4, तो इसको लिखा रहने दीजिएगा। फिर इसको एक में जोड़िए, एक में घटाइए, तो ये हो जाएगा x + 2 और x - 2, और अगला जो बनेगा वो तो वैसे जस का तस लिख देंगे, और ये हो गए गुणनखंड। ठीक है, अगला बताइए, परिमेय संख्या 5/7 और 7/9 के बीच में 4 अलग अलग परिमेय संख्याएं बताइए। 4 संख्याएं आपको बतानी है, तो क्या करना है, यहां पर आपको सीधे सीधे 5/7 लिख लेना है, और यहां पर थोड़ा गैप देके, चाहे आप ऐसा कर लीजिएगा, 9/7 लिख देना है। कितनी संख्याएं बतानी है, 4 बतानी है, तो आपको क्या करना है, 5 से ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो 5 से आप क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे यहां पर दोनों को गुणा कर दिया। अब जरा बताइए कितना आ गया, ये 45/35 हो गया है, और ये 45 बटे, ये तो दोनों संख्याएं बराबर आ गई। एक काम कर लीजिए, हटाइए ऐसे इसको, बस क्या करना है, इनके बीच में आपको ये 5/7 और 9/7 के बीच में, तो 5/7 है, तो इसको हमने 5/7 को लिख दिया, कितना, ये गुणा किया है 5/7, और यहां पर 9/7 को ऐसे ही लिख, यहां पर इसको जो है 5 से ना के गुणा करके ऐसे देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों संख्या बराबर आ गई थी, तो 5/7 ये लिख लीजिएगा, और 9/7 यहां कर लीजिएगा, गुणा आप 6 से कर लीजिएगा, 6 से, और यहां भी 6 से गुणा कर लीजिएगा, तो 6×5 = 30 हो गया, और 6×7 कितना हो गया, 42 हो गया है, और ये 9×6 = 54 हो गया है, और 42 हो गया है, ये 42 ऐसे लिख लीजिएगा। अब क्या करना, 30 और 54 के बीच में कोई भी नंबर लिखते चला जाइए, चाहे 31/42, ये भी इसके बीच की हो गई, 32/42, ये भी उसके बीच की हो गई, 33/42, ये भी इसके बीच की हो गई, और 34/42, ये भी इसके बीच की हो गई। तो ये नंबर आपको पता होती चली जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना था, गुणा कर देना था, जो 4 से गुणा करते, चाहे आप 3 से गुणा करें, तब भी ये बन जाएगा। ठीक, 5 से गुणा करने पर ये बाई चांस कुछ ऐसा आ रहा था कि ये दोनों संख्याएं 6×5 = 5, 9×5 = 25 हो जाता था, और 5×9 = 45 आ तो रहा था यार, चलिए ठीक था, वैसे भी लगा सकते थे, 5/7 गुणे 5 लिखा था, और ये था 9 बटे,
चलिए एक बार फिर से भाई देख लीजिएगा, 5/7 कहीं कैलकुलेशन में कोई गलती हो रही थी, और 9/7 ये भी हो गया। तो यहां पर मैंने 5 से गुणा किया, गलती से इसको मैंने 9 कह दिया था, तो ये हो गया 5, 5 ये हो गया, और यहां भी आ गया 5, और इधर आपके पास 5 लिख लिया है, और इधर भी 5 हो गया, वो कहीं से स्लिप हुआ गलती से, तो 5 से गुणा कर दिया। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जैसे तुमको जितने बीच के नंबर निकालने हो उससे एक ज्यादा नंबर से आप दोनों को गुणा कर जाइएगा। तो यहां पर 4 निकालनी थी, 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है, तो आपका ये बन गया 5, 5 का गुणा 25/35 हो गया है, और 45/35 हो गया। अब आपके पास 35 और 45 के बीच में बहुत लंबा गैप मिल गया। कितना मिल गया? तो 20 नंबर का गैप मिल गया। आप 20 संख्याएं तुरंत इसके बीच में निकाल सकते हैं। कैसे? आप यहां पर 26/35 लिख लीजिएगा, 27/35 लिख लीजिएगा, 28/35 लिखिएगा, 29/35 लिखिएगा। ये सब नंबर हैं इन दोनों के बीच के। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक गोले का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, इसके अर्ध गोले का पृष्ठ निकालना है। तो गोले का वक्र पृष्ठ निकालना है और अर्ध गोले का पृष्ठ निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ की बात नहीं की है, तो बस सीधे सीधे आप इसको क्या करिए, 2 से भाग करके उत्तर लिख लीजिएगा, क्योंकि अर्ध गोले का पृष्ठ निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकालना है। तो गोले का पृष्ठ होता है 4πr², वो होता है अर्ध गोले का 2πr²। आप इसको भाग करके सीधे सीधे लिख देते हैं 132। अगला नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी समान भुजाएं 13 सेंटीमीटर और आधार कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो ये दिया हुआ है, कुछ ऐसे बना लेना है। ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ए नाम दे दीजिए, इसको बी दे दीजिएगा, इसको सी दे दीजिएगा। समान भुजाएं 13, ये 13 हो गया है, और ये वाली भी 13 हो गई। ये हो जाएगी कितनी, 12 सेंटीमीटर। ये 12 लिखा हुआ है, आप 12 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए इसमें आपको यदि हम यहां पर डी लिख लेते हैं तो एडी का मान यदि मालूम हो जाए तो आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो एडी का मान निकालने के क्या करेंगे, आपको 13 एडी स्क्वायर मैं यहां लिख देता हूं, 13 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस कितना, 12 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और ये होगा 144। तो एडी बराबर आएगा 169 और 144 जब घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 का आप रूट निकाल देंगे तो निकल जाएगा 5। तो एडी मालूम हो गया 5। अब क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है समद्विबाहु त्रिभुज का। तो क्या करिएगा, आधार ले लीजिए आप 12, ये लिखिए, और लंब लिखिए 5, और बटे कर दीजिए 2। ठीक है, आधार लिखिए कौन सा, 12 नीचे वाली लाइन, और लंब लिखिए एडी कौन सा, 5/2। तो 12 पंचे 60 का आधा करेंगे 3 6 आ जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। अगला देखिए, x की पावर 3 + 3x² + 3x + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा वो आपको निकालना है। तो क्या करना है, बस आपको यहां पर x की पावर 3 लिखना है, प्लस 3x² लिखना है, और प्लस 3x लिख देना है, और +1 बराबर 0, नहीं यहां पर +1 लिख लिएगा, और +1 हो गया है, +1 आया। ठीक है, अब कितना लिखना है, x बराबर आपको -1 लिख देना है, क्योंकि x +1 लिखा है, से भाग किया गया तो x बराबर -1 लिख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा -1 की घात 3 + 3 -1 की घात 2 + 3 -1 और +1 हो गया। -3 -1 का इसको क्यूब करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो यह हो गया -1, और इसका स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो +3 हो जाएगा। चलिए, और ये हो जाएगा -3 और +1 हो गया है। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया सब पूरा, कितना शेषफल आ गया, 0 हो गया। ठीक है, अगला, एक त्रिभुज के 3 कोणों में से सबसे छोटे कोण का दुगना और दूसरा सबसे छोटे कोण का तिगुना
है तो सभी कोण बताइए। एक त्रिभुज में तीन कोणों में से सबसे छोटे कोण का दुगना है और दूसरा सबसे छोटे कोण का तिगुना है। मतलब यहां पर ए कोण दिया हुआ है, ए कोण और कोण बी और कोण सी ये दिया है। ये रिलेशन कुछ दिखाना है, समझिए जरा। एक सबसे छोटे कोण का दुगना है तो सबसे छोटा कोण हम एक्स मान लें, ठीक है। और एक कोण जो दो बचे उसमें एक कोण क्या है, सबसे छोटे कोण का दुगना है, तो मैं इसको दुगना कर देता हूं, ठीक। और दूसरा कोण छोटे कोण का तिगुना है, इसका मैं क्या लिख देता हूं यहां पर 3 गुना कर देता हूं, ठीक है। तो आपको शायद पता चल गया होगा कि एक छोटे कोण का दुगना करेंगे तो एक कोण निकल जाएगा और छोटे कोण का 3 गुना करेंगे तो दूसरा वाला कोण निकल जाएगा। अब क्या करें, यहां पर इन दोनों तीनों को जोड़िएगा तो 3 2 5 और 6, तो ये हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 180। भाग करिएगा तो x का मान निकलेगा कितना, 30। अब x का मान जब 30 निकल गया तो आपको एक कोण का मान, एक कोण की बात करेंगे तो यहां पर एक कोण हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 60 और ये होगा 30, ठीक है। ए कोण का मान 90 हो गया, बी का कोण का 60 हो गया और सी कोण का 30 अंश हो गया। अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं तीन खंडों को करना है और इसमें है संख्या रेखा को पर अंडर रूट 3.9.3 को निरूपित करना है। आपको अंडर रूट 9.3 की रेखा खींचनी है, तो इसको आप हल कर लीजिए। सर्व समीकरण ये बतानी है, इसका प्रसार करिएगा तो बहुत आसान सा सवाल है। x प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब पहली संख्या का वर्ग हो गया 4x स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग हो गया 4 और दोनों संख्याओं का गुणा हो गया कितना, 2 और 2x का गुणा होगा 4x, दूना करेंगे तो 8x और यही इस प्रश्न का हो गया आंसर। आलेखन करना है आपको, x प्लस वाई बराबर 5 का आलेखन खींचना है। फिर ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर 1 y बराबर 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 9y स्क्वायर का मान बताइए। तो यहां पर लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 9y स्क्वायर, एक्स का मान कितना 1 है तो आप 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 7 लिखेंगे, ये 1 लिखेंगे और y का मान कितना है 2 है तो यहां पर 2 लिख दिया है और माइनस 9 और 2 का स्क्वायर हो गया है। केवल इस समीकरण में x और y का मान डाला है। अब ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। अब यहां देखिएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा और यहां पर 2 का स्क्वायर हो गया कितना 4 और 4 का 9 से गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस का 36, तो ये माइनस का 36 लिख लीजिएगा। अब ये कितना आएगा 15, 14 और ये कितना होता है 15, 36 में से 15 आप घटा दीजिएगा तो 36 यहां लिखिएगा, 15 आप यहां लिख दीजिएगा। घटाइए कितना होगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा और यहां पर कितना होगा 3 में से 1 जाएगा तो 21 बचेगा, लेकिन माइनस का 21 बचेगा। क्यों, क्योंकि माइनस का 36 यहां पर था, तो आपका आंसर मिल जाएगा माइनस का 21 यानी कि 21। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं तीन खंडों को करना है, किसी त्रिभुज की सिद्ध करना है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये आपको हल करना है अपने आप। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए या प्लेलिस्ट में जाके सवाल को देख सकते हैं। अगला सवाल दिया है, समबाहु त्रिभुज का आधार दिया हुआ और क्षेत्रफल दिया है तो इसका परिमाप बताओ। तो समबाहु त्रिभुज का आधार और क्षेत्रफल दिया तो परिमाप निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, अभी एक सवाल आया था उसी तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया है और क्षेत्रफल दिया है तो फार्मूला क्या बनता है, तो 192 ये हो गया क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार और गुणा ऊंचाई लिख लीजिएगा। तो 192 लिखिएगा, 1/2 लिखिएगा। आधार कितना है, आधार तो 24 है, 24 आप यहां लिख लीजिएगा और ऊंचाई को आप h लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा 192 बराबर 1/2 गुणा 24 गुणा h। अब यहां पर आप 2 से काट सकते हैं तो ये 12 हो जाएगा।
तो h बराबर आया 192/12। तो 12 एकन्ना 12, कितना बचा? 12 7 19 होता है, 12 छंग 72। h की वैल्यू निकल गई, h बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको निकालनी है इसका परिमाप निकालना। तो परिमाप तभी निकल पाएगा जब इनकी हमको साइड पता चल पाएंगी। देखिए ऐसे, यहां पर ए, ये बी और ये सी, ये हो गया डी। तो डी, एडी का मान आपको मालूम हो गया 16 सेंटीमीटर, ये 16 हो गया है। और यहां पर आधार कितना दिया है? ये आधार 24 मालूम है, ये भी हमको पता चल गया। हमको जब तक ये भुजा नहीं पता चलेगी ये दोनों बराबर भुजाएं, तब तक हम इसका परिमाप नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए यहां 24 है और ये 16 है, तो इसको आप 12 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 12। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे? BD बराबर हमने लिखा है 12 सेंटीमीटर और AD का मान आपने निकाला है 16 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है AB का मान। तो AB का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? AB का मान निकालने के लिए हम 12 का स्क्वायर करेंगे और 16 का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ेंगे, उसका निकालेंगे वर्गमूल। तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग हो गया 144 और ये हो जाएगा 200 कितना? 56। तो जरा जोड़ दीजिएगा, ये आपका बन जाएगा 6 4 10 हो गया, 5 4 9 और 10 हो गया, 2 1 3 और 4 400 हो गया। तो AB बराबर निकल जाएगा √400। तो AB बराबर हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 सेंटीमीटर निकल गया AB का मान। अब AB 20 हो गई, AC भी 20 हो गई, तो यहां पर लिख लीजिएगा AB का मान कितना है? बता बेटा, AB तो 20 निकाल लिया। AC का मान भी कितना है? AC का मान भी तो 20 है, ये दोनों तो बराबर बराबर हो गए। और BC का मान है कितना? BC का मान तो 24 है, तो यहां पर 24 लिख लेते हैं। ठीक है, अब जरा जोड़िए कितना परिमाप आ जाएगा। परिमाप निकालने के लिए बस क्या करना है? इनको ऐड कर देना है। और ऐड कैसे करेंगे? 20 20 40 और 40 और 24 मिलके होता है 64 और आपका ये आंसर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा भैया। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 88 सेंटीमीटर, आधार का व्यास बताइए। तो देखिए यहां पर जो है ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। तो h का मान आप लिख लीजिए कितना? 14 सेंटीमीटर, ये लिख लिया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? पृष्ठीय क्षेत्रफल को s आप लिख लीजिएगा 88 लिख लीजिएगा। बेलन का आधार का व्यास निकालना है, तो पहले हम यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता है फॉर्मूला 2πRh। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। s की जगह पर कितना लिख दीजिएगा? 88 लिख दीजिएगा। 2 लिखिए, पाई की जगह पे 22/7 लिख लीजिएगा। और त्रिज्या है नहीं पता आपको, त्रिज्या की जगह पे आप r ही लिख लीजिएगा। और ऊंचाई कितनी बताई? ऊंचाई है 14, तो यहां 14 लिख लीजिएगा। देखिए 88 लिख लिया, वक्र पृष्ठ 2 की जगह पे 2 लिखा, पाई का मान 22/7 लिखा, त्रिज्या पता नहीं है, त्रिज्या की जगह पे r लिख लिया और ऊंचाई है 14। 7 दूनी 14 ये हो गया। अब यहां देखिएगा 22 चौक 88 पूरा पूरा कट गया, तो 4 यहां आया ये वाला, और इधर देखिए 2 और 2 का गुना 4 हो गया और r यहां दिया हुआ है, 4 से 4 हट गया, तो r बराबर कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? निकालना है तुमको व्यास, तो इसलिए व्यास बराबर हो जाएगा, व्यास बराबर 2 गुणे r और 2 गुणा 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर, और हो गया इस प्रश्न का ये फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है। मतलब कैप्सूल, मतलब यहां पर कैप्सूल ना कह के आप कहते कि गोली कोई है, ऐसे ये ऐसे पुदीनहरा की गोली होती ना, वैसे कैप्सूल तो लंबा होता है और कैप्सूल में बेलन और अर्धवृत्त जुड़े होते हैं, लेकिन यहां पर इन्होंने ये बात नहीं बताई कि कहा कि कैप्सूल कैसा है? गोल है। उसकी त्रिज्या ये मालूम है
3.5 mm। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई चाहिए वो बताना है। तो यहां पर व्यास दिया है, ये व्यास दिया है, तो R बराबर आपको मालूम हो गया 3.5 mm। तो आयतन निकालने का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है फार्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या करना है आपको? V बराबर 4/3 यहां लिख लीजिएगा और 22/7 यहां कर लीजिएगा और R की जगह पे 3.5 और 3.5 और गुणे 3.5। दशमलव हटा के नीचे 10 कर लीजिएगा। 7×5 = 35 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 2 से काट देंगे 2 दूना 4 होता है। अब यदि आप हम देखें तो यहां पर दशमलव आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, यहां पर 2 जीरो और बढ़ गए हैं। अब इसको काट दिएगा, 5×7 = 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10 20 हो जाएगा, 5×7 = 35, 5 चौके 20 हो जाएगा। अब यहां से देखिए 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2 और 2 दूना 4 हो गया है, और 2 से काटेंगे ये होगा 11। आपके पास बचा कितना वो जरा समझिएगा। यहां पर 11 बचा, वहां 7 × 7 बचा, तो ये आ गया आपका 11 × 49 और बटे 3। बस यही हो गया आंसर। इसको आप कैलकुलेशन करिएगा और सीधा आंसर आपका mm³ में मिल जाएगा, mm³ में। ठीक है, तो ये जो फार्मूला हमने सामने यहां लिखा है, ये फार्मूला यहां पर जो ये फार्मूला लिख दिया, इसी फार्मूले को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और इसी में मान डाल के बाद कैलकुलेशन करके आपको आंसर निकालना है। अगला दिया हुआ है सवाल, यदि px² + px+q और x² + lx+1 यम को x - a से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 0 होता है, तो आपको यह सिद्ध करना है कि a बराबर, यहां पर क्या करना है समझिएगा। जो सिद्ध करने वाली ये यहां पर दिया हुआ है, आपको सिर्फ यहां पर सबसे फर्स्ट टाइम यहां पर x बराबर -a लिखना है इस समीकरण में। जहां जहां तुमको x मिल जाए वहां वहां a लिख देना है, वो भी माइनस का, और बराबर 0 कर देंगे। आपको समीकरण मिल जाएगी a और q के रूप में। ठीक है, यहां पर क्या होगा, इसमें ये px होगा यार, यहां पर qx होगा, ये qx आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर आपको x बराबर -a लिख देने, तो आपको समीकरण मिल जाएगी q और m में। बस आगे आप इसको बराबर करके आंसर पता कर लीजिएगा। अगला है 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी नदी में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर पानी समुद्र में आ रहा है, तो समुद्र में पानी प्रति मिनट कितना गिर रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, यहां पर ये जो स्पीड दे रखी है पानी की, ये है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहां पर मिनट में पानी पूछा है कितना आएगा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे को आप बदल दीजिएगा मीटर प्रति सेकंड में, तो आप यहां पर 5/18 से गुणा करिएगा, तो चाल बदल जाएगी इसमें मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, अब यहां पर चाल बतानी किसमें, मीटर प्रति मिनट में बतानी है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको 5/18 लिखिएगा और चाल को मीटर प्रति मिनट में बदलना है, यानी कि आपको 60 से यहां पर और गुणा कर लेना है। ठीक है, तो ये चाल आपको मालूम हो जाएगी कौन सी, ये चाल निकल जाएगी मीटर प्रति मिनट में, ये चाल यहां से मालूम हो गई। ठीक, अब करना क्या है आपको, ये गहराई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और उसको आप लंबाई मान लीजिएगा कि 1 मिनट में इतनी दूरी का पानी समुद्र में गिर जाएगा, तो सीधा आयतन आप लिखेंगे लंबाई यानी कि 3 × 40 और गुणे 5/18 और गुणे 60। इसका कैलकुलेशन करना है और जितना आ जाएगा वही आपका आंसर होगा घन मीटर में। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से एक खंड हल करना है। सिद्ध कीजिए कि एक तिर्यक रेखा का समांतर रेखाओं जो काटती हैं अंतःकोण संपूरक होते हैं। यह आपको सवाल अपने आप SW में लगाना है, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। एक अर्धगोलाकार
कि 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है, इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, तो टंकी को बनाने में कितना आयतन लोहे का लगेगा वो आपको निकालना है। तो देखिए यहां पर क्या करना है, 1 मीटर, इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, तो 1 मीटर से पहले अर्धगोले का आयतन निकाल लीजिएगा, फिर 1 सेंटीमीटर घटा करके आप अंदर का आयतन निकाल लीजिएगा और बाहर वाले आयतन में से अंदर वाला आयतन घटा दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे लगाएंगे, देखिए यहां पर अर्धगोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, तो मैं यहां पर आयतन का सीधे लिख देता हूं 4/3 पाई। अर्धगोले की बात की है तो आएगा 2/3 पाई r1³ माइनस 2/3 पाई r2³। बस r1 की जगह पर क्या करना है, आपको 100 सेंटीमीटर लिखना है और r2 की जगह पर लिखना है 99 सेंटीमीटर। और कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, कैलकुलेशन करके आप आंसर पता कर लीजिएगा। तो ये आज आपको मैंने पूरा का पूरा पेपर हल करा दिया, कुछ सवाल को छोड़ के जो आपको मैंने HW के रूप में दिए हैं। ठीक है, तो ये पेपर कैसा लगा जरूर आपको लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।